स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार से बात हो गई है। जंतर मंतर से अब तंबू हटा दिए गए हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ, आज 20 जुलाई को संसद भवन तक पहुंच गए ये कॉकरोच। अब उसके बाद क्या एक्शन हो सकता है, जवाबदेही किसकी तय की जा सकती है, यही सब यहां पर समझेंगे। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता योगेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगेश जी एनएफ न्यूज पर। जी रोहित जी, कैसे हैं? अगर सर इस पर मामला कोई दर्ज कराए या जी एक्शन लेने की बात करें तो आपको क्या लगता है किस किस तरीके के मामले दर्ज हो सकते हैं? देखिए, इसके अंदर 163 का इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि यहाँ पर हमने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगा दी है। और जब किसी एरिया के अंदर 163 लग जाती है तो वहां पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो कानून के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जिन भी लोगों को ये आइडेंटिफाई करते हैं उनके अगेंस्ट 223 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही गवर्नमेंट कर सकती है, अगर वो चाहे तो, कि वो पब्लिकली आकर के न्यूसेंस उन्होंने वहां पर क्रिएट करा। बट क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट चल रहा है और देशव्यापी है, बहुत सारी पार्टीज इसको पीछे से समर्थन कर रही हैं। अब उनका पर्पस क्या है, पीछे उनकी मंशा नीट का पेपर है या देश का माहौल खराब करने का मंशा है, तो मुझे लगता नहीं है अभी इसके अंदर कोई इस तरह का एक्शन होने वाला है जल्दी में। लेकिन डेफिनेटली अगर इसके अंदर गवर्नमेंट चाहेगी तो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वहां पर ऐसे भी वीडियोस मैंने देखा है जिसके अंदर गलत तरह की बयानबाजी करी है। कुछ लोगों ने तो ये बोला हम यहाँ पर नेपाल बना देंगे इसके अंदर। तो सर वो जो भड़काने जैसे बयान थे, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, उन पर क्या एक्शन हो सकता है? देखो, चाहे तो गवर्नमेंट इसके अंदर देशद्रोह का मामला भी नहीं, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एफआईआर करना चाहता हो, उसके हिसाब से अगर बताएं, गवर्नमेंट के साथ साथ उसके हिसाब से भी बताते चलिए। हाँ, गवर्नमेंट के साथ साथ अगर किसी को लगता है कि भाई ये गलत तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है तो कोई भी पर्सन जाकर के अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट, क्योंकि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके अंदर विक्टिम है वही जाएगा। कोई भी पर्सन गलत जो हो रहा है, अगर उसने देखा है कि एक पर्टिकुलर साइट पे गलत काम हो रहा है, कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, तो क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकते हैं, कंप्लेंट दे करके, थाने में कंप्लेंट दे करके। अब थाना वहां का जो नियरेस्ट थाना है, क्योंकि नियरेस्ट थाना वहां का जो संसद भवन के पास लगता है, वहां पर जाकर के वो अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और कंप्लेंट के ऊपर वो एफआईआर मांग सकते हैं। अब क्योंकि ह्यूज प्रोटेस्ट था, ये ह्यूज लेवल पे लोग वहां पहुंचे, किन लोगों को आइडेंटिफाई करा जाएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने वीडियो बनाए हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाए हैं जहां पर आकर के लोगों ने गलत तरीके से बयानबाजी करी है। तो मुझे लगता है कुछ एक लोगों को तो इसके अंदर आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि देश का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी गई थी। इनका मुद्दा कोई नीट का नहीं था, मुझे नहीं लगता ये नीट का मुद्दा था। नीट का मुद्दा तो पहले 1-2 दिन मान लीजिए, उसके बाद तो पूरा डिरेल ही हो गया। नीट का मुद्दा तो वैसे ही देखिए, जब नीट का री एग्जामिनेशन हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, बच्चों का रिजल्ट आ गया, बच्चे अपने अपने जगह सेटल हो गए। कौन नीट का स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है? जिस बच्चे को नीट का एग्जाम देना था, जो सिलेक्ट हो गए, वो तो जाकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ तो वो लोग खड़े हैं जिनका मुद्दा नीट नहीं है, उनका मुद्दा तो सरकार को घेरना है। ठीक है, उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि इस आवाज उठानी है। हमारे देश के अंदर, संविधान के अंदर ऐसी चीजें दी गई हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। पीसफुली प्रोटेस्ट इनका पिछले 30 दिनों से चल रहा था, किसी ने नहीं रोका। लेकिन आज जो इन्होंने माहौल क्रिएट करा है, वो देश के माहौल को खराब करके उसको बांग्लादेश की तरह, जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो चाहते थे कि वो इंडिया में हो। लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता हमारे देश की सरकार इतनी कमजोर है कि किसी भी इस तरह के लोगों के प्रोटेस्ट में आकर के सरकार घुटने टेकेगी। ठीक है, इनकी मांग जो है नीट के एग्जाम्स के लिए है, अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। नीट के एग्जामिनेशन में अगर पेपर लीक होते हैं तो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके? अगर कोई पेपर लीक होता है, क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करने के बाद पेपर देने जाते हैं, पता लगता है पेपर लीक हो गया, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, उनकी सारी मेहनत जीरो हो जाती है। बहुत सारे लोग बच्चे इसमें डिप्रेशन में आकर के गलत कदम उठा लेते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी तो सेट होनी चाहिए। अगर हमारे देश में कोई भी पेपर, नीट नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन,
चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर वो लीक होता है तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? जो एजेंसीज जिनको ये काम दिया गया है पेपर बनाने का, जिन एजेंसीज को काम दिया गया है पेपर कंडक्ट कराने का, अगर उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करी जाएगी तो मुझे लगता है काफी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नई भी होती है और उसको मीडिया के अंदर प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे अभी नीट के रिजल्ट के अंदर बोला गया कि ये जो पेपर था जिसके अंदर एक ओएमआर शीट दिखा करके बोला गया देखो यहाँ पर भी गड़बड़ करी गई है, इनको इनकी चेकिंग में गड़बड़ करी गई है। बाद में पता लगता है वो ओएमआर शीट एआई से बन करके सामने आई है। तो आज की डेट में देखिए योगी जी, किसी भी चीज को आप मीडिया पे ला करके उसको उसके प्रति आपने एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया लोगों के बीच में, लोगों को रोड पे उतार दिया। अब जो अभिजीत दिपके है वो इस तरह के प्रोटेस्ट में कहीं था नहीं, उसने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। तो उनका पर्पस खाली इस पूरे प्रोटेस्ट को ऐसी स्थिति में लेके जाना था कि लोग रोड पे पहुंच जाएं, हमारे देश की जो जवान है वो रोड पे आ जाएं, वो सरकार के खिलाफ आवाज खड़ी करके संसद तक पहुंच जाए, वहां पर किसी भी तरीके से पत्थरबाजी हो, वहां पर जब लाठीचार्ज हो तो सरकार से जवाब मांगेंगे, देखो इन्होंने हमारे यंगस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। पर्पस नीट के एग्जामिनेशन के रिजल्ट से रिलेटेड या उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने से रिलेटेड था ही नहीं। वही मेरा पर्पस सवाल है खाली सर इनका कि एक आज ही जब था। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता था जिससे इसे रोका जा सकता था? देखिए ये क्योंकि पुलिस की कार्रवाई है, अब हम मीडिया हाउस में बैठ करके आपके चैनल पे बैठ के मैं बोलता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से उनको हटाया जा सकता था। अब अगर वहां पर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कैसे घायल हुए पुलिसकर्मी? क्या वहां जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था? वहां पर पत्थरबाजी हुई तो पत्थरबाजी किसने शुरू करी? अगर एक तरफ से पत्थरबाजी होगी तो पुलिस को काम दिया गया है कि संसद भवन में ये प्रोटेस्टर ना घुस जाएं, क्योंकि इनका पर्पस ये था कि ये किसी तरीके से संसद के अंदर एंट्री लें। अब एंट्री लेने के बाद जो नेपाल और श्रीलंका के अंदर दिखाया गया, वहां जाकर के कुर्सियां तोड़े, वहां के वो जो सामान है, वहां का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब कर दें और पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि को खराब करके दिखाया जाए, देखो इंडिया के यंगस्टर्स जो है रोड पे आ गए हैं सरकार के खिलाफ, और वो संसद के अंदर घुस के जो श्रीलंका नेपाल में हुआ वही इंडिया में होना शुरू हो गया। अगर इनका पर्पस ऐसा नहीं था तो आज क्यों दिल्ली मेट्रो के अंदर वहां पर लोगों ने गेट को कूद कूद करके वहां पर दिल्ली मेट्रो के अंदर पहुंचे? अगर दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाएं बंद कर दी सरकार के आदेश से और प्रोटेस्टर वहां पहुंचना चाहते हैं तो ठीक है, जो और जरिए हैं उसके तरीके से पहुंचो, लेकिन वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए किसने बोला? क्या ये आदेश जो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया था उनकी तरफ से आए? अगर उनकी तरफ से ये आदेश आए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो प्रोटेस्टर अपनी मर्जी से न्यूसेंस कर रहे थे वहां पर, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट को एक गलत तरीके से पेश कर दिया है, इनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी। जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं दिल्ली मेट्रो के अंदर, जो वो गेट को कूद कूद के पार कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो वीडियो में से आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को तो चुनना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई जी। एटलीस्ट इतनी कार्रवाई तो जरूर हो कि उनको नेक्स्ट टाइम अगर किसी प्रोटेस्ट में अगर वो शामिल हो तो उनको पता हो कि हमारे को कितनी मर्यादा रखनी है। क्योंकि प्रोटेस्ट जब भी कॉल हुआ है वो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे कॉल हुआ है। कहाँ बोला गया था कि इसके अंदर पत्थरबाजी करी जाए? और अगर पत्थरबाजी करी है तो, और अभी फिर यंगस्टर्स को बुलाया गया यहाँ पर, सबके माँ बाप, क्या उनके माँ बाप ने उनको परमिशन दे दी है कि ऐसे प्रोटेस्ट में जाना है और वहां पर पत्थरबाजी करनी है? वहां लाठीचार्ज तो होगी। अगर आपने एक कानून को तोड़ने की कोशिश करी है तो अगर पुलिस उसको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करेगी तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, लाठीचार्ज करना, मुझे लगता है कि यंगस्टर्स हमारे देश का भविष्य है और पुलिस को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए लाठीचार्ज करने से पहले। लेकिन सिचुएशन क्या थी? क्या वो लाठीचार्ज किए बिना वो सिचुएशन कंट्रोल हो सकती थी? क्योंकि पुलिस के पास भी डायरेक्शंस इसी तरीके की होती हैं कि ये जो ऑप्शन होता है इनके पास, आंसू गैस छोड़ने का या लाठी चार्ज करने का, ये लास्ट ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने भीड़ को आते देखा और सबसे पहले इन्होंने एक काम किया, लाठी चार्ज शुरू कर दी। जब भीड़ ने वहां पर अपना न्यूसेंस क्रिएट करा तब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल। जब डिपार्टमेंट को ये लगता है कि अगर हमने अब ये
प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए, अगर हमने इस तरह के मेजर्स नहीं लिए, तो अब स्थिति बिगड़ जाएगी और ये जो भीड़ है ये संसद के अंदर घुस जाएगी। आप मेरे को बताइए, क्या आज की जो भीड़ थी, अगर वो संसद में घुस जाती, तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे भारत देश की छवि है वो नहीं बिगड़ती? बिल्कुल, और क्या इसी हमारे वजह से तो पूरी तरीके से आरएफ ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागे और जो बन पड़ता था वो किया और घुसने नहीं दिया। बाकी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं अगर सरकार चाहे या कोई इन सब के खिलाफ एक्शन लेना चाहे, FIR दर्ज कराना चाहे। योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन बातों को साझा करने के लिए और इतना विस्तार से इस पूरे मामले को समझाते हुए कानूनी रूप से क्या कुछ हो सकता है ये बताने के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात जी। हो रहा है इसके अंदर, आज 2 यंगस्टर एडवोकेट मेरे को फोन करते हैं, तो कहते हैं कि आज वो प्रोटेस्ट में चलना है क्या? मैंने कहा आप प्रोटेस्ट में किस लिए जा रहे हैं? तो उनको यही नहीं पता था, कह रहे सर वो हमारी बात कर रहे हैं। मैं कहा आप तो एडवोकेट हो, आप तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके कौन से राइट वायलेट हो रहे हैं इसके अंदर? तो बेसिकली दिस जो क्राउड था, ये नीट के एग्जाम्स को लेकर के था ही नहीं। अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एडवोकेट बन चुका है और वो इस प्रोटेस्ट के अंदर जा रहा है, पर्पस क्या है उसका? उसके घर में कोई पर्सन नीट के एग्जाम के अंदर एग्जाम एडमिशन हुआ हो, किसी के उनके पर्टिकुलर राइट्स वायलेट हुए हो, नथिंग। वो अपना काम छोड़ छोड़ करके उसके अंदर जा रहे हैं। तो जी। रीजन क्या है कि अब वो देश के माहौल को बिगाड़ने का जो एक सिलसिला है वो शुरू करना था। वो बहुत सारे लोग, आपको पता है स्टेज पे जिन लोगों ने वो मंच साझा करा है, वहां जाकर के कैसे लोग हैं वो ऑलरेडी उनके खिलाफ जो जो चीजें हैं आपको सबको, पूरी जनता को पता है। एक बिल्कुल, नाम और नहीं है, जनता ने जितने बहुत अच्छे से तो देख भी लिया, तभी तो जनता जी इतना नहीं कनेक्ट हो सकी। बाकी बहुत जी। शुक्रिया सर आपका। जो भी अपडेट आएगी पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना है। नमस्कार।